शारदा ट्यूशन सेंटर बाय शंकर सर के द्वारा आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में जो भी नंबर सिस्टम का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी विद्यार्थी को यह सिखाकर अवगत कराते हैं कि इस क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार देखकर सीखने का प्रयास करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। यह 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से रूट अंडर 441, रूट अंडर 2601, रूट अंडर 2209 और डी है 2/100। और इसका पहचान होता है जिस वर्ग का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता वह अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होंगे डी। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन होंगे डी 6m+1। इसी तरह 3 रूट अंडर 81 का परिमेयकरण गुना, इसका ऑप्शन होंगे बी 3√3। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। जो संख्या p/2n गुने 5/m के रूप में नहीं आता है वह अशांत परिमिति के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इसका गुणनखंड c का 1625/462 का p/2n के रूप में यह दशमलव प्रसार में व्यक्त नहीं होते हैं, इसीलिए यह अशांत है। क्वेश्चन नंबर 5, 141/120 का दशमलव प्रसार को कितने स्थान के बाद शांत होगा। इसका ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन दिया है, जिससे ऑप्शन बी में दिया है 3, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी 3 नंबर। यदि दो संख्या का योगफल तथा अंतर क्रम से 14 तथा 4 है, उसका गुणनफल ज्ञात करना। कुछ नहीं, यह छोटी सी संख्या है, योगफल 14 है और अंतर क्या है 4 है। इसमें पहली संख्या में क्या करना, पहली संख्या 14 + 4 को जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 से भागा देंगे तो 2, और दूसरी संख्या हो जाएगा अंतर है तो इसमें घटा लेंगे, 14 में से 4 जगह 10, भागा देंगे तो 5, और 9 और 5 को गुना करेंगे तो 45, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ए का 45। क्वेश्चन नंबर 8, 3 - 2√5 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेशन करते हैं, इसका ऑप्शन आता है 29 - 12√5। यदि भाग एल्गोरिथम a = pq + r में p = 4, q = 5 और r = 1 हो तो a का मान क्या होगा। इसका भाज बराबर a बराबर होता है pq + r। इसका p का मान 4 है, q का मान 5 है, तो प्लस r का मान 1 है, तो 5 में 4 गुना करेंगे तो 20 प्लस 1 21, इसका ऑप्शन होंगे बी। निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। इसका ऑप्शन होंगे डी 15/2 गुने 5/3। और 11 नंबर है 42, 60 और 18 का मौसक क्या होंगे। तो मौसक का मतलब होता है जो संख्या मिलता है उसी को लिखा जाता है, इसीलिए 11 नंबर का ऑप्शन होंगे बी। और ऑप्शन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसका ऑप्शन होंगे बी 22/7। यदि दो संख्या का मौसक लौसक 30 है तो संख्या का गुणनफल क्या होगा। इसका ऑप्शन होंगे सी, क्योंकि दोनों संख्या गुना करेंगे 30 और 15 गुना करेंगे तो 150। सबसे छोटी दूसरी आभाज्य संख्या 3 है, इसका ऑप्शन होंगे डी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो निम्नलिखित में किस संख्या का दशमलव प्रसार विभाजित होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन होंगे बी 6। इसीलिए सभी विद्यार्थी को बहुत उम्मीद के साथ यह कहना चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन को 2-4 बार सरल ढंग से देखकर सीखने का प्रयास करें, और बिहार बोर्ड आगामी 2027 में होंगे उसमें उत्तीर्ण और नंबर बढ़ाने का प्रयास में सभी विद्यार्थी के हम बारे में सोचकर अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव के रूप में बताएंगे और समझाएंगे कि यह अच्छे ज्ञान का एक स्रोत है। इससे पढ़ने से आपके जीवन में खुशी और तरक्की होगी। धन्यवाद।